हमारे साथ मसूद हाशमी साहब हैं। हाशमी साहब, जिस डेवलपमेंट वर्क की बात यहाँ पे की जा रही है इस पूरे केमिस्ट्री के पीछे, ज़मीन पर ये डेवलपमेंट वर्क वहाँ के हालात को बदलने में कितने कामयाब होते दिख रहे हैं? क्योंकि वहाँ की समस्या सिर्फ डेवलपमेंट वर्क नहीं थी, समस्या और भी ज़्यादा गहरी है। जी, आपने असल पॉइंट की तरफ लक्ष्मण जी अब इशारा किया है, जिसकी तरफ अभी तक किसी भी पैनलिस्ट ने नहीं कहा था। कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो कश्मीर के साथ बात करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कश्मीर के साथ साथ हमें कश्मीरियों की भी बात करनी पड़ेगी। कश्मीर और कश्मीरी ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। जब हम कश्मीर के डेवलपमेंट की बात करते हैं, कश्मीर की उन्नति की बात करते हैं, कश्मीर की तरक्की की बात करते हैं, कश्मीर के बारे में सोचते हैं, कश्मीर को अपना इंटीग्रल पार्ट मानते हैं, तो हमें कश्मीरियों को भी उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचनी पड़ेगी, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की सोचनी पड़ेगी, उन्हें भी अपने इंटीग्रल पार्ट मानना पड़ेगा, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा। दो चीज़ें अलग हैं। कश्मीर अलग है और कश्मीरी अलग हैं। कश्मीरियों की भावना, कश्मीरियों की ख्वाहिश, कश्मीरियों की चाहत, वो किसी को इस बात की परवाह नहीं है कश्मीरी क्या चाहता है। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं आपको कि कश्मीर इस मौसम के अंदर कश्मीरी कश्मीर छोड़कर दिल्ली और दूसरी जगहों पर आते हैं। दिल्ली में खासतौर से ज़्यादा लोग आते हैं, लेकिन आज भी दिल्ली में आकर अगर कोई कश्मीरी ये चाहे कि किसी भी होटल में वो कमरा ले ले और या कहीं पे भी कोई किराए पे मकान ले ले, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होती है लेने के लिए। और जो मालिक मकान उसको देना चाहता है, जो होटल वाला उसको अपने होटल में कमरा देना चाहता है, उसके लिए भी बहुत मुश्किल होती है कि न जाने कब किसी भी कश्मीरी को कोई आतंकवादी कह के कोई वहां पर रेड डाल दे या कोई वाकई कोई गलत आदमी वहां पर आ जाए। अब इसकी स्क्रूटनी आम आदमी कैसे करेगा? तो कश्मीर के लिए जो काम हो रहे हैं उसकी हम सराहना करते हैं, वेलकम करते हैं। काम जरूर होने चाहिए डेवलपमेंट के, लेकिन साथ साथ हमें कश्मीरियों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और जहां तक बात रही राजनीति की, तो सियासत के अंदर कभी भी कोई मुस्तकिल दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ये तो अनफॉर्चुनेटली मैं बात कहना नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे इंडिया में अपने आप को मुसलमानों से अलग थलग रखना चाहती है, दिखाना चाहती है, जिसकी कई मिसालें अगर आप कहेंगे तो मैं दे दूंगा। तो अगर भारतीय जनता पार्टी हाशमी साहब मैं आपसे पूछूं, हाशमी साहब एक सवाल मैं पूछूं कि जब आप कहते हैं कश्मीर और कश्मीरियत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का कश्मीर का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन कश्मीरियों का ख्याल नहीं रखा जाता, कश्मीरियत का ख्याल नहीं रखा जाता। अब जब आप कह रहे तो मेरे मन में एक सवाल ये उठा कि मिसाल के तौर पर इसी हाल के प्रोजेक्ट के उद्घाटन की बात करें, जो जेट टनल का उद्घाटन किया गया, तो इसको आप कश्मीर और कश्मीरियत से अलग कैसे देखेंगे? उस उद्घाटन से सोनमर्ग में टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके लोगों को फायदा होगा। जो लोग आधे साल वहां से उतर के नीचे आ जाते थे, उनको अब उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कैसे अलग हुआ? हाशमी साहब को जवाब। लक्ष्मण जी देखिए, रोजगार बहुत जरूरी चीज है। नहीं, मैं आयाना आप भी दीजिएगा। रोजगार बहुत जरूरी चीज है, रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कुछ सेंटिमेंट्स होते हैं, कुछ जज्बात होते हैं। कश्मीरी मतलब इस बात को हम कोई भी भुला नहीं सकता कि सेक्शन 370 को कश्मीरी अपनी औलाद की तरह या अपनी माँ की तरह मानते थे। उन्हें लगता था कि ये एक ऐसी चीज है या तो हमारी माँ की तरह है या हमारी औलाद की तरह है, इसकी हमें हिफाजत करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से 370 हटाया गया, उसके बाद कश्मीरियों को लगाया गया कि वो ठग लिए गए, उसके बदले जो वादे किए गए उनको कुछ भी उसके बदले दिया नहीं गया। तो मेरा मकसद कहने का सिर्फ ये है कि हम कश्मीरियों के अंदर किस तरह से एतमाद पैदा कर सकते हैं, ये नबीदार साहब बता सकते हैं, अयाना बता सकती हैं कि वो कौन सी बातें हैं जिनसे हम कश्मीरियों में मोहब्बत और कश्मीरियों की तरफ अपना एक अच्छे एतमाद का कदम उठा सकते हैं। ठीक है, वो लोग ये बेहतर बता सकते हैं। याना जवाब देना चाहते हैं। हाशमी साहब, आई रियली रिस्पेक्ट यू, थैंक यू सो मच जो आपने ये मुद्दा उठाया। 370 का एक साइड रख देते हैं, पहले हम ये मुद्दा जो आपने उठाया। विजय जी, आ रहा हूं आपके पास। जब कश्मीरी दिल्ली या कहीं भी जाता है उसको होटल रूम नहीं मिलता, बहुत ही उम्दा और सही मुद्दा उठाया, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने ये मुद्दा टीवी पर उठाया। लेकिन मैं आपको बता दूं, हिंदी हार्टलैंड, खास करके उत्तर प्रदेश, ये इंडिया पूरा इंडिया नहीं है हाशमी साहब। और जो हमारे पीएम साहब है ना, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के पीएम नहीं है, जहां पे मैं मानती हूं ऐसी पार्टीज, ऐसे कुछ लोग हैं बीजेपी में शामिल हैं, बीजेपी की कोर बॉडी में नहीं है लेकिन हैं बीजेपी में, जो मुस्लिम्स को अलग थलग करने की पूरी कोशिश में है। ठीक है, ये मैं भी मानती हूं, लेकिन हमें कश्मीरियों को ये बताने की जरूरत है कि मोदी जी सिर्फ उन लोगों के पीएम नहीं है जो इस तरह के काम कर रहे हैं। मोदी जी पूरे देश के पीएम हैं और पूरा देश हिंदू हार्टलैंड नहीं है।
विजय शर्मा साहब को जोड़ना चाहेंगे? दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं, 370 की आपने बात की, 370 ऑलरेडी इतना इरोड और डाइल्यूट हो चुका था कि उससे एक आम कश्मीरी को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा था, कोई भी फायदा नहीं पहुंच रहा था। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उमर अब्दुल्ला साहब उस मंच पर जाके उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया। जब वो मोदी जी के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, उन्होंने रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की बात की, जिससे एक आम कश्मीरी को फायदा हो सकता है जब उसको स्टेटहुड मिले। लेकिन 370 के आने या ना आने से एक आम कश्मीरी के अगर आप नजरिए से देखें, उसको कोई फायदा नहीं होगा। और ये चीज की हमें अवेयरनेस डेवलप करने की जरूरत है, कश्मीरियों के बीच में अवेयरनेस स्प्रेड करने की जरूरत है कि भाई आपको कोई इससे फायदा नहीं होगा। ठीक है विजय शर्मा साहब, ये जो मुद्दा उठ रहा है ये वाकई एक बहुत स्थानीय लोगों में ये बातें रहती हैं। हालांकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उनके अपनी जो भावनात्मक चीज़ें हैं उसमें एक बदलाव लाया जाए, उनको देश के साथ जोड़ा जाए, वो कहीं ना कहीं लैकिंग है। जैसा कि अभी हाशमी साहब कह रहे थे, उसको कैसे दूर करेंगे, इसकी रणनीति क्या आप लोगों की? ये सवाल है कि मैं इमरान साहब के पास भी आऊंगा, पहले विजय शर्मा साहब। देखिए, हाशमी जी की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, बिल्कुल एग्री नहीं करता। हाशमी जी, आप मुझे बताइए, जब देश आजाद हुआ था तो 20% से ज्यादा सरकारी नौकरियों में मुस्लिम थे, और जब अभी मोदी जी आए तो 1% के आसपास रह गए, और अभी 10 साल के अंदर हम 4% से ऊपर पहुंच गए मुस्लिमों की। तो आप किस तरह की बात है, क्या बताना चाहते हो देश को? ये गलत बातें करना छोड़ दो भाई। 370 हटने के बाद में देखिए, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द कश्मीरी। आप नहीं, आपने मुस्लिमों की, यहाँ मुस्लिमों की भी बात हुई थी कि मोदी जी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, मुस्लिमों को नजरअंदाज करके रखना चाहती है। तो मैं सारी बातें बता देता हूँ। अब आपने कश्मीरी और कश्मीरी लोगों की बातें अलग कर दी, किस तरह से? आप मुझे बताइए, वहां जिस तरह के विकास कार्य चल रहे हैं तो वो किसके लिए हैं? अगर 2 करोड़ लोग आए तो टैक्सी कहां से लेंगे? वो राजस्थान से लेंगे, वो मध्य प्रदेश से लेंगे, वो रेस्टोरेंट में कहां खाना खाएंगे? कश्मीर में खाएंगे, वो कहां खाना खाएंगे? एक मिनट रुकिए, आप रुकिए ना। वहां IIT, IIM, एम्स खुल रहे हैं, तो किसको स्वास्थ्य का फायदा मिलेगा? किसको नौकरी मिलेगी? किसको पढ़ाई मिलेगी? तो आप ऐसी बातें मत कीजिए। शर्मा जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की तरह से बात को दूसरी जगह ले आ रहे हैं। शर्मा जी, आप भारतीय जनता पार्टी और दूसरे प्रवक्ताओं की तरह बात को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये था कि सिर्फ रोजी रोटी बहुत जरूरी चीज है, लेकिन वो बिल्कुल दुनिया की आखिरी चीज नहीं है। उसके बाद मान सम्मान और भागीदारी एक चीज होती है। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी भारत के मुसलमानों को राजनीति के अंदर भागीदारी नहीं दे रही, राजनीति में भागीदारी, और वो उसको हम क्लेम कर रहे हैं, उसको हम वेलकम करेंगे। अगर आप राजनीति में भागीदारी दीजिए और हमें साथ लेके चलिए। हमें साथ लेके चलने में आपको क्या आपत्ति है? दिल्ली के अंदर 70 सीटों में एक टिकट भी आपने मुसलमान को नहीं दिया, जबकि हमेशा से रिकॉर्ड रहा है कि कम से कम एक सीट मुसलमान को दी जाती थी। इस दफा वो सीट भी नहीं दी गई। लेकिन तो हाशमी साहब, मुसलमान जाते भी तो नहीं है ना बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। कितने मुसलमान आगे आते हैं हाशमी साहब? कितने मुसलमान? जब आप मुसलमानों को वेलकम नहीं करेंगे, मुझे भी मौका मिला, मैंने ना नहीं करेंगे, उनको कितने मुसलमान आगे जाते हैं? लोग अपने सोसाइटी से डर के बोलते नहीं भाई, हम या तो सियासत ज्वाइन ही नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। ये तो मुसलमान, काबिल मुसलमान को भी तो काबिल मुस्लिम सियासतदान को भी तो आगे आना चाहिए ना बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। सुनिए, एक विजय जी कुछ बोलना चाहते हैं। विजय जी बोलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, माइनॉरिटी विभाग है जो भारतीय जनता पार्टी में, उसके अंदर सारे मुसलमान हैं और मुसलमान जाते हैं। हाशमी जी, एक मिनट जरा, विजय जी बोलना चाहते हैं। हाशमी जी, एक मिनट, विजय जी जवाब देना चाहते हैं आपके सवाल। बोलिए। हाशमी जी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, हाल फिलहाल के वर्षों में कश्मीरी युवक टॉप 10 में IAS के उत्तीर्ण करते हैं परीक्षा, तो क्या उनसे मान सम्मान नहीं बढ़ता? क्या ये आप मुझे बताइए। आप मुझे बताइए, धर्म के आधार पर जो उसमें मोदी जी का, शर्मा जी, उसमें मोदी जी भारतीय जनता पार्टी RSS का कोई रोल नहीं है। वो तो अपनी मेहनत से आ रहे हैं ना। शर्मा जी अपनी मेहनत से आ रहे हैं। IAS IPS मेरिट के सर ऐसी मिसाइलें मत दीजिए जो वैलिड ना हो। IAS IPS या कोई खिलाड़ी अगर हाशमी जी एक मिनट जरा बोल लेने दीजिए। शर्मा जी, हाशमी जी एक मिनट, शर्मा जी को पूरी बात कह लें, फिर आप अपनी बात कहिएगा। हाँ शर्मा जी, आप बोलिए। आप मुझे बताइए, जो ये चयन प्रक्रिया ये कहाँ भारत में होती है, पाकिस्तान में होती है? इसके सरकार कौन है मुखिया? कि आपने क्या इल्जाम लगाया है? बहुत बड़ा इल्जाम लगाया आपने कि यहाँ दोयम दर्जे के तरह ट्रीट किया जाता है मुसलमानों को, मान सम्मान नहीं दिया जाता। अरे भाई, हमारे टॉप 10 में IAS चुनकर आ रहे हैं,
तो ये कौन से, ये प्रक्रिया किसकी है? इस भारत देश की है ना। आप मुझे बताइए, एक रियासत जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर कौन है? मुस्लिम है ना। तो आप मुझे बताइए कैसा मान सम्मान चाहते हो आप चाहते हो तो वो कश्मीर जैसे कांग्रेस ने क्या था 70 साल। आपने ये क्या बकवास बात कही? आपने ये कैसी बकवास बात? विजय जी, ये मेहरबानी है बीजेपी की यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर में मुसलमान चीफ मिनिस्टर है। इमरान साहब बोलना चाहते हैं। इमरान साहब विजय जी एक मिनट रुक जाइए, अभी इमरान जी को बोलने दीजिए। नहीं, मैं ये बीजेपी बात, ये देखिए ये गलत बात कहेंगे। विजय शर्मा जी एक मिनट आप रुक जाइए। ऐसे ही बोल रहे हैं विजय शर्मा जी विजय शर्मा जी एक मिनट आप रुक जाइए। इमरान साहब को बोलने दीजिए, फिर आपको बताऊंगा। विजय जी आपको बताऊंगा। बीजेपी की बदौलत बने यहाँ पर जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी है मुसलमानों की, और आप बोल रहे हैं कि हम भी बीजेपी की वजह से बन रहे हैं। आप क्या बकवास कर रहे हैं? आपको पता है कि आप क्या बकवास कर रहे हैं? आप बकवास कर रहे हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए, कोई मेहरबानी नहीं है कि अगर उमर साहब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने। यहाँ पे वो चीफ मिनिस्टर बने क्योंकि लोगों ने उनको चुना है, न कि बीजेपी की वजह से। तो आप उस पर क्रेडिट न लें, आपको उस पर क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। अरे भाई आपको क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। और अगर हाशमी साहब ने बिल्कुल सही बात एक कही, आप मुझे बताइए कि दिल्ली में अगर कश्मीरी मुस्लिम जब जाता है तो वहां उसके साथ जाति होती है। आप उस टाइम पे कोई बात करते हैं? अभी हरियाणा में, अभी हिमाचल प्रदेश में हमारे कश्मीरी भाई को मारा गया, उसको बोला गया कि आपको यहाँ पे बिजनेस करने का हक नहीं है। आपने उससे बात की, ज्यादा मुस्लिमों का आप बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम करने। मैं बिल्कुल भी इस डिबेट में जाना नहीं चाहता था। मैं बिल्कुल भी इस डिबेट में जाना नहीं चाहता, लेकिन आपकी ये सोच कि इमरान नबी साहब और विजय शर्मा जी, आप दोनों लोग शांत हो जाइए।